क्या आप जानते हैं कि जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए तब शिव ने सृष्टि को कंधे पर उठा लिया था? क्या आपने कभी सोचा है कि शक्ति को बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है सिर्फ शिव के लिए? यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन और ऊर्जा के गूढ़ रहस्य की कहानी है। शिव और शक्ति की यह यात्रा जन्म, मृत्यु, विरक्ति और पुनर्जन्म के माध्यम से सनातन सत्य को उजागर करती है। चलिए जानते हैं कैसे सती बनी शक्ति और क्यों उनका पुनर्जन्म केवल शिव के लिए आवश्यक था। हिंदू धर्म में शिव और शक्ति को ब्रह्मांड के मूल तत्व माना गया है। शिव निराकार, निर्विकार और शांत चेतना के प्रतीक हैं, जबकि शक्ति वह सक्रिय ऊर्जा है जो सृष्टि, पालन और संहार को गति देती है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव केवल मौन है। दोनों का मिलन ही सृष्टि की पूर्णता है। आदिशक्ति वही मूल चेतना है जिनसे समस्त देवियां उत्पन्न हुई। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि सभी उसी की अभिव्यक्तियां हैं। जब ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है, तब वही शक्ति अलग अलग रूपों में अवतरित होती है। आदिशक्ति ने पहली बार पृथ्वी पर सती के रूप में जन्म लिया। वे दक्ष प्रजापति की कन्या थीं और बाल्यकाल से ही शिव के प्रति आकर्षित थीं। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शिव और सती का विवाह केवल एक दाम्पत्य नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना और ऊर्जा का पवित्र मिलन था। लेकिन दक्ष शिव को एक अघोरी, विरक्त योगी मानते थे और उनका आदर नहीं करते थे। एक बार उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के घर जाने का निश्चय किया। जब वे यज्ञशाला पहुंची तो वहां न तो उनका स्वागत हुआ, न ही शिव का सम्मान। अपमान, तिरस्कार और दुख से आहत होकर सती ने उसी यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु से शिव का हृदय टूट गया। वे क्रोध और शोक में तांडव करने लगे। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को यज्ञ का विध्वंस करने भेजा। यज्ञ नष्ट कर दिया गया और दक्ष का सिर काट लिया गया। फिर शिव स्वयं सती के मृत शरीर को कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। यह विलाप और तांडव इतना तीव्र था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती के जाने के बाद शिव ने संसार से पूर्ण रूप से विरक्ति ले ली। वे गहन समाधि में लीन हो गए। उन्होंने स्वयं को सब कुछ से अलग कर लिया। परंतु शिव के बिना शक्ति अधूरी थी और शक्ति के बिना शिव स्थिर, मौन और निष्क्रिय हो गए थे। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। जब असुरों का अत्याचार बढ़ा और देवता असहाय हो गए, तब उन्होंने आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वे पुनः अवतरित हों। तब शक्ति ने निश्चय किया कि वे फिर जन्म लेंगी, केवल शिव के लिए, क्योंकि शक्ति का शिव के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता और शिव भी शक्ति के बिना केवल शून्य है। इसलिए शक्ति को शिव के पास लौटना ही पड़ा। इस प्रकार आदिशक्ति ने फिर जन्म लिया, क्योंकि यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है कि शक्ति को शिव के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। यह केवल प्रेम नहीं है, यह सृष्टि के संतुलन और ऊर्जा के प्रवाह का सनातन सत्य है। शिव और शक्ति जब एक होते हैं तभी ब्रह्मांड पूर्ण होता है, संतुलित, जीवंत और चिरस्थायी। हिमालय की बर्फीली वादियों में एक दिव्य संकल्प ने जन्म लिया था। यह संकल्प था शक्ति स्वरूपा पार्वती का, जिन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह वह प्रेम था जो आत्मा की गहराइयों से उठता है, जहां इच्छाएं विलीन हो जाती हैं और केवल समर्पण रह जाता है। यह कथा न केवल एक देवी की यात्रा है, बल्कि शाक्तों और शक्ति उपासकों के लिए आस्था और भक्ति की जीवंत प्रेरणा है। पार्वती राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री थीं। उनका जन्म ही विशेष था, क्योंकि वे स्वयं आदिशक्ति थीं, जिन्होंने शिव से पुनः मिलन के लिए मानव रूप धारण किया था। बाल्यकाल से ही वे शिव की आराधना में लीन रहती और हर दिन उनके नाम का जाप करती। वे हर रात चांद को देखती और सोचती, क्या मेरे स्वामी भी उसी शांति और शून्यता में लीन हैं? जब वे किशोरी हुईं, तब उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई। शाक्तों के लिए यह एक पवित्र संकेत था कि शक्ति स्वयं शिव को पाने के लिए संसार में उतरी है। एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमवान से कहा, पिता, मैं केवल शिव को ही वर रूप में स्वीकार करती हूं। यदि मुझे उन्हें पाने के लिए जीवन भर तप करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। हिमवान की आंखों में गर्व था, पर रानी मैना भयभीत थी। शिव एक वैरागी हैं, उन्होंने कहा। वे भस्म लगाए रहते हैं, श्मशान में विचरण करते हैं,
और सांसारिक बंधनों से परे हैं। पर पार्वती अडिग थी। उन्होंने अपने सारे सुख त्याग दिए और एक गहन वन में चली गई। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और तप आरंभ किया। पहले पहले वे फलाहार करती थीं, फिर केवल बेलपत्र और जल पर निर्भर रहने लगी। अंततः उन्होंने अन्न, जल और नींद सब कुछ त्याग दिया। यह तप कोई साधारण तप नहीं था। यह वह तप था जो केवल एक शक्ति, एक साधिका कर सकती है, जो जानती है कि शक्ति शिव से अलग नहीं बल्कि उसी का ही पूर्ण रूप है। पर्वतों पर बर्फ गिरती, वायु प्रचंड हो उठती, पर पार्वती अपने ध्यान से विचलित नहीं होती। देवताओं ने जब यह तप देखा तो वे भी स्तब्ध रह गए। देवर्षि नारद स्वयं शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, शक्ति आपकी आराधना कर रही है, क्या आप उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे? शिव समाधि में थे, पर भीतर से वे भी उस ऊर्जा को अनुभव कर रहे थे। शक्ति की पुकार किसी भी ब्रह्म को हिला सकती है। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम जिस शिव की आराधना कर रही हो वह तो संसार से विरक्त है। वे शवों पर ध्यान लगाते हैं, भूतों के संग रहते हैं। तुम्हारे जैसे सुंदरी और कुलीन कन्या के योग्य नहीं। पार्वती मुस्कुराई। आपका कहना सत्य हो सकता है, पर मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वे भले ही श्मशान में रहें, पर उनका अंतःकरण साक्षात ब्रह्म है। मैं उन्हीं को अपना सर्वस्व मान चुकी हूं। इतना कहकर उन्होंने पुनः ध्यान लगाया। तभी वृद्ध ब्राह्मण ने अपना रूप बदला और साक्षात महादेव प्रकट हुए। पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वर्षों का तप सफल हो गया था। शाक्तों और शक्ति साधकों के लिए यह क्षण केवल मिलन का नहीं बल्कि चेतना के जागरण का था। शक्ति और शिव का यह संयोग संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। दोनों की ऊर्जा जब एक होती है तभी सृष्टि गतिमान होती है। अब विवाह की तैयारी आरंभ हुई। हिमवान का महल उत्सवमय हो गया। सभी देवता आमंत्रित हुए। शिव जब बारात लेकर आए तो उनके साथ नंदी, भूत, गण, योगी और सिद्ध सब थे। रानी मैना ने जब यह विचित्र बारात देखी तो पुनः विचलित हो उठी। उन्होंने कहा, यह तो भयानक दृश्य है। कैसे होगा मेरी बेटी का विवाह इससे? पर पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मां, शिव वही हैं जिन्हें मैंने हर जन्म में चाहा है। उनके संग जो कुछ भी है वह मेरी भी गति होगी। मैं शक्ति हूं और शक्ति शिव से अलग नहीं। विवाह हुआ और सप्त ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के साथ इस दिव्य संयोग को शाश्वत कर दिया। कैलाश अब केवल शिव का धाम नहीं था, अब वह शक्ति का भी वास स्थान बन गया था। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जब प्रेम समर्पण में बदलता है और समर्पण तपस्या में, तो ब्रह्म भी आकर्षित होते हैं। शाक्तों के लिए पार्वती की यह कथा केवल एक देवी की नहीं बल्कि शक्ति की आत्मा की यात्रा है, जो शिवत्व की ओर अग्रसर होती है। क्योंकि शक्ति जानती है शिव को पाना आसान नहीं पर असंभव भी नहीं। यदि भीतर की ऊर्जा स्थिर हो जाए, यदि समर्पण पूर्ण हो जाए, तो ब्रह्म स्वयं प्रकट होते हैं। यही शाक्त परंपरा की मूल भावना है, जहां स्त्री केवल प्रेरणा नहीं स्वयं शक्ति है। इसलिए जब भी शाक्तों का कोई साधक पार्वती का नाम लेता है, वह केवल एक देवी का नहीं, उस शक्ति का स्मरण करता है जिसने शिव को भी आकर्षित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक सदस्यता हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। ईश्वर शिव आप पर कृपा करें और आपके जीवन को सुख, शांति और शक्ति से भर दें। हर हर महादेव। जय मां शक्ति।